सो देखिए, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो जो मैंने ओएमआर ट्रिक पे डाली थी एंड अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड मोर क्लैरिफिकेशन, राइट। कुछ बच्चे देखिए मुझे अपसेट से लगे, राइट, लिटरली स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। तो मैंने कहा यार एक बार मैं शायद हो सकता है अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हूं, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा था। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको रियल एग्जाम में जो मैंने किया था, ठीक है, उसकी वजह से जो मुझे एडवांटेज मिला मैं दिखा भी देता हूं। मेरी मार्कशीट अगर आप देखेंगे, मैंने पहले भी आई हैव ऑलवेज बीन ट्रांसपेरेंट अबाउट माय एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो ये मैंने यूट्यूब पे वीडियो 3-4 साल पहले ही डाल दी थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दोनों मेरा यहाँ पे क्वालिफाइड था, सीएसई का भी कट ऑफ क्लियर था और आप देख सकते हैं, और ये आपका आईएफएस का भी क्लियर था, ठीक है, राइट। तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव इसलिए शेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। बट एक चीज पहले ना आप समझो, ठीक है, दिस इज आप ऐसे कह सकते हो वार्निंग है, या फिर आप ये आप ऐसे कह सकते हो एक सो कॉल्ड एज एस्टेरिक मार्क है, ठीक है। एक मिनट को आप जरा समझो, ठीक है। पहले ना अगर आप मेरी एक मिनट बात समझ लोगे, फिर हम एप्लीकेशन भी आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए सबसे पहले आप ये चीज समझिए, जो ये ट्रिक्स होती है ना, ये फर्स्ट पे नहीं लगा देनी है आपको, हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन आया, अब आपने देखा सर 1 2 3 काट दोगे, जाते ही कौन, अरे क्वेश्चन पढ़ तो। हमेशा नॉलेज इज सुपीरियर देन द ट्रिक्स, क्योंकि ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है 66। अब मैंने तो आपको बताया बट डी गलत होता है जनरली, मैंने कभी नहीं बताया डी गलत होता है। मैंने सिर्फ ये बोला कि भैया अगर आप फंसो दो ऑप्शन में, देन ट्रिक्स हेल्प यू रेस्क्यू। ट्रिक्स ने मेरा सिलेक्शन नहीं करवाया, ठीक है, ट्रिक्स ने मेरे मार्क्स इंक्रीज करवा दिए, कि मेरी आईएफओएस की कट ऑफ भी यहां पे क्लियर हो गई थी, कि मुझे 95 का आता था, वो 10-20 नंबर और बढ़ गया। उस साल यूपीएससी ने 2-3 आंसर की कम दे दिए थे, नहीं तो मेरे 120 आ रहे थे कोचिंग के आंसर की से, ठीक है। तो आप पहली बात ये चीज समझ लीजिए, जो भी बंदा ब्लाइंड ये लगा रहा है बिना क्वेश्चन पढ़े नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। आप समझिए, द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि मैं नॉलेज से करूं। बट आप ये भी जानते हो यूपीएससी की सच्चाई है कि सर सारे क्वेश्चन नहीं आते आपको, मुझे, हम सबको नहीं आते, क्योंकि वो थोड़ा सा इस तरीके का बनाते हैं, नो डाउट ऑन दिस। तब हम कैसे करें? तो देखो, अगर आपको कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है, 4 ऑप्शन में नहीं हो रहा है, तो छोड़ना है। बट अगर आप नॉलेज से 2 ऑप्शन तक ले आए हो, काफी बार मुझसे ना स्टूडेंट पूछते हैं सर हम 2 ऑप्शन तक ले आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या करें? तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन परहैप्स गो विद दिस, क्योंकि 2 ऑप्शन का तो मार्क कर रही है। अभी मैं दिखाने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, पूरा आपको रियल एग्जांपल ओएमआर ट्रिक का लगाऊंगा एंड सक्सेसफुल लगा के दिखाऊंगा, ठीक है, राइट। ट्रिक्स तब आपकी मदद करती है। सर अगर मैं 2 ऑप्शन वाले छोड़ दूंगा तो आप बेवकूफ है, क्योंकि ये आप सबको पता है, द प्रोबेबिलिटी 2 ऑप्शन में अगर 5 क्वेश्चन आप 2 ऑप्शन के लगाते हो, ए बी, देयर इज अ वेरी हाई चांस यू लैंड ऑन नेट पॉजिटिव। हो सकता है आपके प्लस 6 नंबर बढ़ जाए अगर 2 ही गलत हो गए तो, ठीक है। तो आप ये चीज समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 50% प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलना है। बट पॉइंट ये है सर अब आगे कैसे खेलना है, मैं वो सिखा रहा हूं भाई, ठीक है। बच्चों ने इंटरप्रेट कर लिया, पीपल विल मार्क लाइक दिस, दे आर फूल, दे आर एब्सोल्युटली फूल। जो पहले कर रहा है, पहले नॉलेज से क्वेश्चन तो सॉल्व कर भाई, बेसिक कॉमन सेंस वाली जो ट्रिक्स होती है, एक्सट्रीम ऑप्शन वाली, उससे बढ़ो आगे। दैट इज वाई दैट वीडियो वाज अपलोडेड एट द लास्ट, ठीक है। मैंने पहले क्यों नहीं करा, आप ये भी तो सोचो। समझो, एक रियल, कहते ना, वॉरियर कौन होता है, जिसके आर्सनल में सब कुछ होता है, ठीक है। बट रियल वॉरियर शुड नो कि कब मुझे क्या चलाना है। तो मैं तो आपको सिर्फ शस्त्र दे रहा हूं, अब आप बेवकूफ हो जो जाते वो चला दे रहे हो, हाँ है ना, ठीक है। अगर लेट से कुछ हो गया तो आप ये तो है ना, इंडिया पे न्यूक्लियर वेपन है, कल को जरा सा भी किसी से भी हल्की सी नोकझोंक हुई, ले न्यूक्लियर फेंक दिया। आप ये चीज समझिए, ठीक है भाई, सिविल्स क्लब पे ये नहीं होता है, ठीक है। आप जाके मेरी वीडियोस देखो, रिवाइज विद मी सीरीज वगैरह, उसमें मैंने पूरा पूरा नॉलेज पे फोकस करा है, ठीक है। देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाता हूं 22 के पेपर में मैंने कैसे किया। आप देखिए 66 का, राइट, मैं जल्दी से बताऊंगा, ठीक है। ये एक आसान सवाल है, आप सबको आता होगा, आप सबने इसका डी लगाया हुआ कि इंडिया किसका मेंबर है, हाँ या ना, ठीक है। तो देखो नॉलेज वाइज में श्योर हो गया डीएस का आंसर। सिमिलरली 67 भी बेसिक आप, ठीक है, जो एप्लीकेशन एक्सट्रीम स्टेटमेंट से जाते तो आसानी से आप इसके यहाँ पे सी तक पहुंच सकते थे, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देखी थी, ठीक है, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, ही मुझसे हो गया था, ठीक है। अब देखो 68, ऑब्वियस सी बात है, हु विल मेंटेन द प्राइस एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इजी सवाल है, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेसिक काम है,
यहां तक मेरे साथ हो? है सर, बिल्कुल है। अब आता है एनएफटी का सवाल। इसमें मुझे ए और बी आता था, ठीक है, एंड जनरली मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, तो पर मैंने कैन देख के यहाँ पे भी डीमार्क कर दिया, साइन सेंटर के लगा दो, ठीक है, राइट। अभी मैं ज्यादा सोच नहीं रहा, अभी मैं एग्जाम वाली चीज पे चल रहा हूँ, अभी मैं रियल एग्जाम में बैठा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगा यार 2 ऑप्शन तक है, एंड दे कैन बी साइन सेंटर के लगा दो, सोचो मत, ठीक है, लगा दो। 70 मुझे बिल्कुल ऑप्शन नहीं आता था, तो मैंने छोड़ दिया कि भैया ये सारा कैसे मैच करूं, ठीक, आई हैव नो आइडिया कि इंदिरा सागर कहाँ है, क्या है, राइट, आई हैव नो आइडिया, लेट्स बी ऑनेस्ट। और मैं ब्लाइंड यहाँ पे नहीं खेलूंगा। अब बहुत बच्चे यहाँ पे ब्लाइंड, अरे सर 4 है 2 लगा दो, नहीं, मैं ये चीज तब करूंगा जब मेरे पूरे पेपर में 60 ही क्वेश्चन हुए। सपोज करो खुदा ना खास्ता कि यार 60 ही हुए, तो ये तो मानते हो ना सर 70 प्लस करने एटलीस्ट सेफ खेलने के लिए, मैं करूंगा, ठीक है, बट मुझे इसकी नीड ही नहीं पड़ी, तो ये स्किप हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे उसके बाद आता है 71, ठीक है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स, ये हो गया। अब ये भी मुझे आता था, लेबर ब्यूरो, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो टफ क्वेश्चन है, आपको कैसे आता? नहीं, ठीक है, ये मेरी प्रिपरेशन थी। अगर आप जाओगे और जाके सिंपली, ठीक है, इसको लेबर ब्यूरो करोगे, दिस इज द क्वेश्चन, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये सब क्या, लेबर ब्यूरो। तो मैं यहां से पढ़ के गया था लेबर ब्यूरो होता है, ठीक है, राइट। तो यहां पे भी मुझे पता चल गया था क्या कि सर इसका आंसर भी यहां लेबर ब्यूरो है, मैं श्योर था, सी लगा दिया, ठीक है। अभी तक वी आर ऑन द सेम पेज। बताइए कोई भी किसी को दिक्कत हो रही है अभी तक? आप पे अगर आपका पूरा हक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बात करिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा और मुझे मिला ये क्वेश्चन। अब देखिए, आपको भी नहीं पता कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, मुझे भी नहीं पता, एक सीरियस स्टूडेंट को नहीं पता होगा, कभी आया हो ये वो, कोई ऐसे तो हजारों ऑर्गेनाइजेशन है, बट मैंने कहा लेट्स ट्राई टू सी ऑप्शंस आर सपोर्टिंग, है ना। मैंने कहा रीड करते हैं। अब देखिए, सीसीओ इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल, स्टैटिक इज अ मेजर सोर्स। अब देखिए कितना जनरल स्टेटमेंट है, एवरीथिंग इज अ सोर्स। यार एक डेटा दे देगा, हो जाएगा, 1 इज राइट सर, 1 इज राइट। हम थोड़ा और आगे बढ़ गए, 33% प्रोबेबिलिटी पे ले आए। नेक्स्ट, इट मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब मॉनिटर वगैरह, अच्छा 2 ऑलरेडी देखो सब में कॉमन है, तो जनरल वैसे भी सही लग रहा है, इससे भी वेरीफाई हो गया कि सर 2 राइट है, और वो ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है, राइट, 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर है। आर वी डाउन ऑन दिस? बताइए सर, यहां तक क्लियर है? पहले आप मेरे को बताओ, एब्सोल्युटली क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ते हैं, मेरे पास क्या बचा, 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है। अब क्या है, 3 एंड 4। अच्छा, और चारों सही नहीं हो सकते क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूं सर 3 और 4 में से एक गलत होगा ही होगा, दोनों भी गलत हो सकते हैं, मैं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं, बट एक गलत तो होगा ही होगा। बताइए सर, ये सही है नहीं? ये सही है नहीं? बिल्कुल भाई, क्योंकि अगर ए ऑप्शन है तो 4th गलत है, डी ऑप्शन है तो 3 गलत है, और सी ऑप्शन सही है तो दोनों गलत है। डन। यानी सुमित सर 3rd एंड 4th में से मैं एक को ढूंढूंगा गलत। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको, अपना क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन है, तुम्हारे पास 2 चीजें लिखी गई है कि एक बॉडी है, वो क्या करेगी, वो डिस्प्यूट को सुनना पसंद करती। यू वुड हैव जनरली सीन की एक बॉडी, ठीक है, ऑब्जेक्शन, इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू कोल एक्विजिशन, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ डिस्प्यूट सुनती है वो बॉडी। या फिर एक बॉडी है जो ये इंश्योर करती है कि वो प्रोडक्ट एंड यूजर समझो, यानी अगर मैं पर्सनल बंदा हूं तो मेरे घर पे सही टाइम पे डिलीवर करवा दे। क्या कोई ऐसी बॉडी है तो मुझे बताओ, जिसने ये देखा हो हाँ भाई इनके घर पे डिलीवर करवाओ, घर पे डिलीवर करवा दे, ठीक है, आईएएस का लेटर। घर नहीं डिलीवर होता, कोई भी चीज घर पे कौन सी डिलीवर होती है तुम मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी बॉडी होगी? हम सबने पढ़ा है बॉडीज के एक कॉमन फीचर होता है, हाँ डिस्प्यूट सुनना, यस, डिस्प्यूट एंड नोटिफिकेशन एंड ऑल दिस, एनी ऑब्जेक्शन वगैरह, यस। तो मैं ये कह सकता हूं सर, अगर मुझे 3 4 में चुनना है, मैं 4 काटूंगा। ध्यान से सुनना भाई, हो सकता है प्री निकल जाएगा अगर आपने मेरे थॉट प्रोसेस से रेजोनेट किया किया सर। 4 को मैं काटूंगा क्योंकि ये एंड यूजर, आपको नहीं लग रहा ये मैन्युफैक्चर्ड रॉन्गनेस है, घर पे पहुंचाएगा, है ना, ठीक है। तो क्योंकि मैंने कोई बॉडी को नहीं सुना है, मैंने ये सोचा था, तो मैंने 4th भी काट दिया। अब बचा ए, अब बचा सी, अब बचा ए, अब बचा सी, कि आइदर इट्स ए, आइदर इट्स सी। 50% तक मैं अपना लॉजिक, द सो कॉल्ड एज लॉजिक, ठीक है, द सो कॉल्ड एज कॉमन सेंस यूज करके मैं ले आया।
यहां तक बताइए कोई भी, किसी का भी कोई डाउट है? इस लॉजिक को मैंने वेरीफाई करने के लिए देखिए एक बार ऊपर भी देखा कि यार डी कहीं सही जवाब नहीं है, तो मैंने ऊपर देखा, ऊपर मैंने यहां पे देखा कि यार यहां भी डी आ चुका था, यहां भी डी आ चुका था, यहां भी डी आ चुका था। तो एक सेंस ऑफ और मुझे सिक्योरिटी मिल गई, यहां सी आ चुका था, है ना? सो डी एंड सी आ चुका था मेरा, यहां भी देखिए आप मेरा सी आ चुका था, ये मैं श्योर था, ये मैं श्योर था लेबर ब्यूरो पे। ठीक है, तो अब मुझे ए और सी में चुनना है, अब मुझे ए और सी में चुनना है। अब आप बताओ, ब्यूटिफुली ओएमआर ट्रिक कहती है सर ए अभी तक ज्यादा नहीं आया है। ठीक है, राइट, क्योंकि सी तो वी हैव सीन लेबर ब्यूरो में भी आ चुका है, ऊपर भी 2 बार आ चुका है। ठीक है, और मैंने ए लगाया इसका आंसर, और ए ही इसका सही जवाब भी है। अब आपको लॉजिक समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक, क्या मैंने ये सीधे ही कर दिया, अरे जाते ही ऊपर वाले का सी है इसका सी नहीं होगा काट दो, ये नहीं करना। ठीक है, ये नहीं करना, आपको ये लॉजिक डेवलप करना है पहले अपने एम से। राइट, आप खुद बताओ क्या मैंने इसमें कहीं भी एक्स्ट्रा कराया कि सर इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, वन तो है। सो मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर करके आई वेंट टूवर्ड्स द राइट आंसर, है ना? ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द लॉजिक। नाउ यू माइट से, आप, मैं बता रहा हूं, आप काउंटर आर्ग्यूमेंट मार सकते हो, आप काउंटर आर्ग्यूमेंट मार सकते हो कि सुमित सर एक बात सुनो, क्या पता इसका आंसर अगर ए हो सकता था, राइट? यू माइट बी सेइंग दिस, राइट, हो सकता है आपने नहीं करा, तो कोई बात नहीं ना, गलत हो जाता, बट मैं 50% तक लाया हूं। अब आप मुझे बताओ मैं इसके आगे कैसे बढ़ूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं? मुझे अब सोचना है ना कि मैं कैसे बढ़ूं। सो आई हैव नो वो थिंग। ठीक है, तो बस, तो दिस इज हाउ आप क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आप ये कर पा रहे हो। नहीं तो भैया फिर आप इस क्वेश्चन को छोड़ो, देयर इज नो हार्म इन मतलब सॉल्विंग दिस। ठीक है, राइट, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने किसी ने सी भी मारा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप 50% तक ले आए हो तो आपको करना है, बस इतना सा लॉजिक भाई है यार। ठीक है, हाँ है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, अब ये मुझे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये हो गया, दिस वुड प्रिवेंट द, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आया है, तो अब मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि सर ऊपर का ए मार्क कर रहा है तो नीचे का ए क्यों मार्क कर रहे हो? अरे भाई ये आता है, ये सवाल मुझे आता है। ठीक है ना? तो बस दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ग्राउंड वाटर ये वाला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी मुझे आता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो बनी है, ये हो गया, सी हो गया। फिर आप कोई आप में से ये बोलेगा कि सर यहाँ आपने सी मार्क करा तो नहीं मार्क करे, मुझे जब आता है तो मैं करूंगा ना यार, बस इतना सा रिक्वेस्ट है यार। और पता नहीं भाई पीपल गॉट सो ऑफेंडेड, मे भी शायद मेरी गलती हो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हूं, बस ये कह रहा था। ठीक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म अगर आपने सीवी मार्क करा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं यार, आप समझो, बट 50% पे लाए हो तो करना है। देखिए मैं उन लोग के लिए स्पेशली डिस्कस कर रहा हूं जिनका ना दे आर एट 90 या 80 90 पे थोड़े से मार्क्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो शायद हो सकता है आप ना करो, है ना? सिमिलरली पोलर कोड वाला, ये मुझे पता था। नाउ इफ आई नो द पोलर कोड देन व्हाई विल आई प्ले विथ एनीथिंग एल्स? आप मुझे बताओ, बताओ भाई, जब मुझे पता है पोलर कोड के बारे में तो व्हाई विल आई प्ले एनीथिंग एल्स? इट इज एज सिंपल एज दैट ब्रो। ठीक है, सो आई होप दिस वाज पर्सपेक्टिव, अगर आप रिजोनेट कर पाए हो तो भाई प्लीज डू लाइक द वीडियो कि हाँ सर आपका आर्गुमेंट ठीक है, और अगर आपको लगता है इफ यू वांट टू, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वी कैन ऑलवेज डिस्कस। अगर अच्छा है तो भाई मैं सबके लिए करेंगे ना फिर यार, अगर आपके पास अच्छा वो है तो बढ़िया है यार भाई, सबका कम्युनिटी का बेनिफिट हो यार। ठीक है, हाँ ना, चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।